गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य को पूर्णतः निभा रहा है, चाहे वो जंगल से लकड़ी लाना हो, मेहमानों की व्यवस्था करना हो, मेहमानों के लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं करना हो, साफ सफाई का ध्यान रखना हो, भोजन की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, राशन पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था करना हो। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपनी तरफ से अपने अपने कर्तव्य को बखूबी निभा रहा है। उत्तराखंड को भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में देवभूमि कहा गया। जी हाँ, देवभूमि उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के रूप में भी जाना जाता है, हिमालय के लुभावने परिदृश्य, विविध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति प्राकृतिक सुंदरता के साथ गहराई से भी जुड़ी है, जो लोक कला, संगीत, नृत्य और त्योहारों में दिखाई देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अखिलेश भट्ट। देवभूमि, जहां देवताओं का निवास है, जहां हर पग पग में मंदिर शिवालय है, इसीलिए तो इसे देवभूमि कहा गया। यहाँ की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज इस देवभूमि की पहचान है, भारतीय संस्कृति की पहचान है। तो दोस्तों, आज मैं फिर से उत्तराखंड के चंपावत जिले में बसा हुआ आदर्श गांव अमोली की बात कर रहा हूँ। मैं उस गांव की बात कर रहा हूँ जहां पर किसी के घर में पूजा पाठ हो, शादी विवाह हो या फिर देवी देवताओं का कोई कार्य हो। हर कोई कार्य यहाँ पर आपस में मेल मिलाप से, एक दूसरे के सहयोग से किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमारे इस आदर्श गांव में भूमिया देवता का जागर चल रहा है। जागर एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है जगाना या बुलाना। ये शब्द उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में एक विशेष अनुष्ठान या समारोह के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें स्थानीय देवी देवताओं को उनकी सुप्त अवस्था से जगाया जाता है। जागर में विशेष रूप से गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में स्थानीय देवी देवताओं को याद किया जाता है और उनकी स्तुति की जाती है ताकि उन्हें मानव रूप में धरती पर बुलाया जा सके। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो देवी और मानवीय दुनिया के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। ये एक ऐसा समारोह है जो स्थानीय संस्कृति और विश्वास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जागर में पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे ढोल, हुड़का इत्यादि का उपयोग किया जाता है और स्थानीय देवी देवताओं की स्तुति के लिए प्रार्थना की जाती है। ये एक ऐसा उत्सव है जो सभी लोगों को एक साथ लाता है और उनके बीच एक मजबूत भावना बनाता है। आज इस गांव में भूमिया देवता का जागर हो रहा है, तो सभी गांव वाले मिल करके, तन मन धन से मिल करके इस देवी कार्य में, इस देवताओं के कार्य में अपना सब कुछ दे रहे हैं और वहां पर सेवा का कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जाएगी। करीबन 14 दिन ये जागर का अनुष्ठान चलेगा। तो इस दौरान गांव के लोग चाहे देश के किसी भी कोने में रहते हों तो यहाँ पर जरूर आते हैं, देवताओं का आशीर्वाद हैं और यहाँ पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी सभ्यता है, उसी के अनुसार यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो भोजन ग्रहण किया जा रहा है, बिल्कुल पंगत के साथ किया जा रहा है और शुद्ध होकर किया जा रहा है, साफ सुथरा होकर के किया जा रहा है। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। भजन से लेके हो या चाहे सेवा हो, कोई भी ऐसा कार्य हो जहाँ पर गांव के प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य निभा रहा है कि यहाँ पर जो लोग भोजन कर रहे हैं वो एक पंगत के साथ भोजन कर रहे हैं। बाकायदा धोती शुद्ध होकर के यहाँ पर भोजन ग्रहण करेंगे। उस भोजन को भी विशेष पांडित जी के द्वारा तैयार किया जाता है। जो भोजन करते समय जो पंगत लगती है उसमें कोई भी व्यक्ति पैजामा या पैंट पहन के नहीं जा सकता, वहाँ पर खाना वो नहीं परोस सकता। यही हमारी उत्तराखंड की सभ्यता है, यही हमारी परंपराएं हैं।
इसीलिए तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पग पग में देवताओं का निवास है। इस तरह से कुंभ का आयोजन होता है, उसी तरह से समझिए कि ये भी एक महाकुंभ का आयोजन है। और इस महाकुंभ में हर कोई डुबकी लगाना चाहता है। डुबकी का मतलब है कि हर कोई जो है सेवा करना चाहता है और इस कार्य में शामिल होना चाहता है। इस जागर की तैयारी के लिए लगभग लोग जो है 2-3 महीने पहले से जुट गए। एक अच्छा समाज बनाने के लिए, एक अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए इस कार्य में गांव का छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक लगातार जुड़े रहे और इसलिए ये कार्य आज सुचारू रूप से चल रहा है। गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य को पूर्णतः निभा रहा है, चाहे वो जंगल से लकड़ी लाना हो, मेहमानों की व्यवस्था करना हो, मेहमानों के लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं करना हो, साफ सफाई का ध्यान रखना हो, भोजन की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, राशन पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था करना हो। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपनी तरफ से अपने अपने कर्तव्य को बखूबी निभा रहा है। यही इस गांव की एक पहचान है। इतने बड़े आयोजन करने के लिए गांव का प्रत्येक व्यक्ति, सभी लोग अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, लेकिन इसमें शक्ति जो है हमारे देवी देवताओं की है, जो इस कार्य को और इस कार्य को करने वालों पर हमारे देवी देवताओं की शक्ति है, जो इतने बड़े कार्य को एक सफलतापूर्वक निभा रहे हैं, जो कि एक अकल्पनीय है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। नमस्कार, धन्यवाद। मन